आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शहरियत एक्ट 1955 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दफ़ा 6A रहेगी बरकरार। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। पटना में नकली शराब फैक्ट्री का इंकशाफ, हजारों लीटर शराब जब्त। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। CJI चंद्रचूड़ ने की सिफारिश, 10 नवंबर को संभाल सकते हैं ओहदा। उत्तर प्रदेश में PCS के इम्तिहान मुलतवी, 27 अक्टूबर को होना था एग्जाम। भारत कनाडा के बीच कशीदगी, ट्रूडो ने लगाई सख्त पाबंदियां, दोनों मुल्कों के लोगों में बेचैनी। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छपरा के SP ने बताया कि जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है मैं। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब आप कल्पना करके देखिए, रोंगटे सिहर जाते हैं। कहां ले आए हैं? और ये बार बार की छवियां, बार बार। इसलिए लगातार जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, फल फूल रहा है ये उद्योग के रूप में। इट्स एन इंडस्ट्री। सिंडिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया है, सब कुछ अंडरग्राउंड। तो इस सिंडिकेट को संरक्षण कौन दे रहा है? जाहिर तौर पर सत्ता के सबसे रसूखदार लोग, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस। ये पूरा नेक्सस है, ऑपरेटिव फ्रेमवर्क है इसका। और नुकसान क्या हो रहा है? गरीब लोग मारे जा रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर आप गरीबों को उठा करके जेल में भंग देंगे, ताड़ी के नाम पर बंद कर देंगे। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो मैं कह रहा हूं फसाद है, इसको एक्नॉलेज करिए। इससे मुकम्मल अंजाम तक लड़ाई को ले जाइए, नहीं तो ये हादसे होते रहेंगे। प्रतिक्रिया देकर के देखिए, ये बहुत दुखद है कि जहरीली शराब की वजह से छपरा और सीवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये शराब आ कहां से? शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब तक वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। यानी कि 10% शराब लोग पी रहे हैं, मतलब शराब आ रहा है उनके वर्षन से ही आता है। और उस शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है शराब माफियाओं के द्वारा, और बन भी रहा है। ये जो मौतें हो रही हैं, कौन गुनहगार है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जिनके मिली भगत से शराब आता है और शराब जहरीली शराब से लोग पी के मौतें होती है, वो पदाधिकारी दोषी है। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी को पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकते, तो मैं पहले भी कहा हूं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप शराब का दुगनी तिगुनी कीमत बढ़ा दीजिए और बिकने दीजिए, ऐसे ही लोग नहीं खरीदेगा, शराब पिएगा नहीं। लेकिन जहरीली शराब आड़ में आके मौतें तो नहीं होगी। और आपने कहा कि मौतें जो होती है उसके आश्रित परिवार को पैसा दिया जाएगा, तो आप सरकार से पैसा क्यों देना चाहते हैं? जिसके क्षेत्र में जो पदाधिकारी है उनके तनख्वाह से काट के उस आश्रित के उसके जो मौत हुई है उसके आश्रितों को पैसा उनके तनख्वाह से दीजिए, तब जाके ये रुकेगा। और अगर नहीं रुकता है तो
तो आप शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगुनी कीमतें बेचिए और शराब जो पैसे हैं राजस्व उसको आप बाढ़ पीड़ितों में दीजिए, गरीबों के उत्थान के लिए दीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, गरीबों को बसाने का काम करिए। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, मौतें भी हो रही है और शराब भी बिक रहा है। ये कैसा सरकार चल रहा है? इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है और आपके माध्यम से आग्रह भी करते हैं, अगर आप पूर्ण रूपेण बंदी नहीं कर सकते, चूंकि आपने खुद कहा है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ा है, तो आप शराब का तिगुनी कीमत करके उससे राजस्व ला के गरीबों का आगे बढ़ाने का काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत एक्ट की दफ़ा 6A के आईनी जवाज़ को बरकरार रखा है। ये दफ़ा 1955 के एक्ट में राजीव गांधी सरकार के ज़रिए 1985 में शामिल किया गया एक खुसूसी प्रोविज़न है, जिसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में दाखिल होने वाले गैर मुल्की नज़ाद लोगों को शहरियत दी गई है। आसाम समझौते के बाद 1985 में लागू किए गए शहरियत कानून की दफ़ा 6A ने 1966 से 1971 के बीच हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले बांग्लादेशी लोगों की शहरियत पर रोक लगा दी थी, उन्हें वोट डालने के हक से महरूम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश की है। मरकजी सरकार ये सिफारिश अगर मानती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना CJI का ओहदा संभाल लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ उसी दिन सुमुखदोष हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना की मुद्दत कार 23 मई 2025 तक होगी, यानी वो तकरीबन 6.5 महीने इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने लेक्चरशिप के 8 मज़ामीन के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। ये एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले थे। PCS का प्री एग्ज़ाम अब 7-8 दिसंबर को मुमकिन है। एग्ज़ाम कंट्रोलर हर्ष देव पांडे ने बताया कि तरमीमशुदा एग्जामिनेशन कैलेंडर में 27 अक्टूबर को होने वाली PCS इब्तदाई इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बहराइच में तशद्दुद के चौथे दिन दुकानें खुली लेकिन गाहक नज़र नहीं आए। जगह जगह फोर्स की तैनाती और अफसरों के काफिले नज़र आए। इस बीच एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग और तशद्दुद के मामले में योगी सरकार ने मंगल को बड़ा एक्शन लेते हुए CO को सस्पेंड कर दिया। 3 पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इतवार को एक धार्मिक यात्रा के दौरान गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहराइच ज़िले की महसी तहसील में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद भड़क उठा था। तकरीबन 7 से 8 लोग ज़ख्मी हुए थे। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने को लेकर क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सीएमओ साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये PM रिपोर्ट भी ये RTI के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल सर जनपद में कैसा माहौल है और सुरक्षा की दृष्टि से? इस समय जनपद में पूर्ण रूप से शांति है और कोई भी तनाव नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी जो है कोई भी ऐसी कोई घटना इसमें अभी जब से कोई घटना नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी देने की तकरीब में कहा कि बुद्ध की विरासत के एहया में हिंदुस्तान अपनी सकाफत और तहजीब को नए सिरे से पेश कर रहा है। हिंदुस्तान की बुद्ध में अक़ीदत अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत का रास्ता है। 20 अक्टूबर को
मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। आदरणीय साथियों, भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। साथियों, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा हिंदुस्तान ने कनाडा के हुकाम के जरिए भारतीय एजेंटों को कनाडा में जराइम पेशा गिरोहों से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से खारिज कर दिया है। वजारत खारजा ने कहा कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को अपने मुल्क के जांच कमीशन के सामने सिख अलहदगी पसंद हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले में हिंदुस्तान के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने की बात को कबूल करना उसके इस मजबूत रुख की तस्दीक करता है कि कनाडा ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सफीरों के खिलाफ लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के हक में हमें कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। सऊदी अरबिया में ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इससे पहले हिंदुस्तान में इस सिलसिले में कुछ तब्दीलियां आएंगी। शहरियत एक्ट 1955 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दफा 6A रहेगी बरकरार। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। पटना में नकली शराब फैक्ट्री का इंकशाफ, हजारों लीटर शराब जब्त।
जस्टिस संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। सीजेआई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश, 10 नवंबर को संभाल सकते हैं ओहदा। उत्तर प्रदेश में पीसीएस के इम्तिहान मुलतवी, 27 अक्टूबर को होना था एग्जाम। भारत कनाडा के बीच कशीदगी, ट्रूडो ने लगाई सख्त पाबंदियां, दोनों मुल्कों के लोगों में बेचैनी। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।